65 साल की उम्र, आंखों में चमक, चेहरे पे ताजगी, होंठों पर मुस्कुराहट, पैरों में फुर्ती। जो भी देखता दंग रह जाता। आखिर इस उम्र में भला कोई इतना जीवंत कैसे हो सकता है? सजने संवरने की ऐसी हसरत जो किसी जवान लड़की में भी न हो। ऐसा व्यक्तित्व कि 25 साल की लड़कियां भी जल जाएं। वो उम्र जिसमें अक्सर घरेलू औरतें अपने जीने की इच्छा तक खो चुकी होती है। आखिर दमयंती में इस उम्र में ये अद्भुत आकर्षण कहाँ से आया? क्या आप भी जानना चाहेंगे? उसकी खुशी का राज क्या था? जिंदगी सीधी सादी होगी, खुशी खुशी ही चलेगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो निसंदेह ये एक गलत फहमी ही है। उतार चढ़ाव, ऊबड़ खाबड़, पथरीले रास्तों का सफर है जिंदगी। हाँ, यहाँ कहीं कहीं आपको फूलों की नरमी, कड़कड़ाती ठंड में धूप की गर्मी और चिलचिलाती धूप में स्नेह की छाया भी मिल जाती है। लेकिन सब कुछ अस्थाई है। किसी के लंबे जीवन में एक बड़े हिस्से में केवल दुख ही दुख होता है, तो किसी के बड़े हिस्से में खुशियाँ छोटे छोटे हिस्सों में दुख होते हैं। और जिनके हिस्से में दुख नहीं लिखे होते, वो दुर्भाग्यशाली लोग दुख ढूंढ लेते हैं। यूं कहिए, दुखों को जानबूझकर गले लगा लेते हैं। जी हाँ, कैसे? आपके दिमाग में भी ये सवाल होगा ना? तो उत्तर है मोहब्बत में पड़कर। बेमेल मोहब्बत और उनकी हंसती खेलती मुस्कुराती जिंदगी, जिसमें उनके पास भरपूर मौके थे कुछ करने के, तब वो अपने रास्ते खुद ही बंद कर देते हैं। जब एक ऐसे रास्ते की ओर बढ़ते हैं जहां सिर्फ एक जज्बात होता है, प्यार, बाकी सब तरफ दीवार ही दीवार। दीवारें हैं जात पात, धर्म, समाज, परिवार, सगे संबंधी। जब तक बात सिर्फ मोहब्बत की होती है, तब तक ये दीवारें अदृश्य होती हैं। जिस दिन वो मोहब्बत एक मजबूत बंधन की दरकार रखती है, उस दिन ये सारी दीवारें घेर कर उस मोहब्बत को अंदर चुन देती है, जहां घुट घुट कर एक दिन मोहब्बत दम तोड़ देती है। दमयंती का जीवन कुछ अलग था, और वो कैसे गुजरा, आइए जानते हैं। 4 बहनों में सबसे बड़ी थी दमयंती। 5वें नंबर में उनका छोटा भाई। बड़ी होने की जिम्मेदारी का एहसास उसे बखूबी था। दमयंती हर तरह से सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन एक जगह आकर उसका भाग्य मात खा गया। हर कदम को फूंक फूंक कर रखने वाली दमयंती अपनी बहनों को भी जात फिरादरी का सबक पढ़ाने वाली दमयंती खुद मोहब्बत में पड़ गई, और ऐसा पड़ी कि जीवन भर निकल नहीं पाई। वो लड़का जो उसकी क्लास में ही पढ़ता था, न जाने कब से उसे देखा करता था, सालों से उसके आकर्षण में कैद था। कॉलेज का आखिरी साल भी खत्म न हो जाए और उसकी हसरत दिल में ही न रह जाए, यह सोचकर उसने हिम्मत बांधी और कई बार आती जाती दमयंती को एक गाने से अपनी दिल की भावनाओं का एहसास कराने की कोशिश की। गाना था, कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की। दमयंती के लिए यह हरकत बड़ी नागवार गुजरी। दमयंती एक बेहद ही सादगी पसंद लड़की थी। कोई लड़का ऐसे चलते फिरते आते जाते गाना गाए, यह बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसे इतना ही समझ में आया कि यह बहुत ही छिछोरे किस्म का लड़का है। दुर्गेश ने इस तरह के सारे प्रयास किए, लेकिन वो असफल रहा। अब वो परेशान हो गया, तो एक दिन उसने छुट्टी के बाद दमयंती का पीछा भी किया। कई बार उसे एक्सक्यूज मी बोलता रहा, मगर दमयंती ने अपने कदमों की रफ्तार और तेज कर दी, पूरी तरह से उसे इग्नोर कर दिया, जिससे दुर्गेश बड़ा आहत हुआ और थके कदमों से वापस लौट आया।
उसने अपने दोस्तों को ये बात बताई, उनको दमयंती को समझाने के लिए कन्विंस किया। हर किसी ने अपनी अपनी तरफ से दमयंती को कहा। एक ने कहा, यार एक बात बता, दुर्गेश कोई ऐरा गैरा तो है नहीं, अपनी ही क्लास का है, फिर उससे बात करने में तुझे इतनी दिक्कत क्यों है? दूसरे ने कहा, यार मैं होती तो अब तक मान जाती, इतना बुरा भी नहीं है वो। दमयंती, अच्छा। तीसरे ने कहा, हाय कहाँ मिलते हैं ऐसे जान छिड़कने वाले। चौथे ने कहा, हाँ यार कितना केयरिंग है वो, उसकी जुबान से तो तेरा नाम हटता ही नहीं। दमयंती, अच्छा तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? सबने एक स्वर में कहा, तू दुर्गेश से दोस्ती कर ले। दमयंती ने सबकी ओर नजर घुमाई, थोड़ा नाराजगी से बोली, हद है यार, हद है, तुम मेरे दोस्त हो कि दुश्मन? फिर सबने एक साथ कहा, अरे ऐसा क्या किया हमने? दमयंती, ऐसा ऐसा क्या किया? अपनी एक दोस्त को जानबूझकर खाई में कूदने को उकसा रहे हो और कहते हो ऐसा क्या किया? एक ने जवाब दिया, हाय राम कैसी सोच है तेरी। सबने हाँ में हाँ मिलाई। दूसरे ने कहा, उसकी बेचैनी, उसकी परेशानी नहीं देखी जा रही थी हमसे, इसलिए आए तेरे पास। तीसरे ने कहा, अरे छोड़ो यार, ये नहीं मानेगी, बेकार है अपना सिर खपाना, चलो चलते हैं। फिर सब एक स्वर में बोले, हाँ हाँ चलो। यह कहकर वो सब थोड़ा नाराज होकर दमयंती को छोड़कर चले गए। दमयंती वहीं बैठी रही, उसके पैर जैसे धरती से चिपक गए। वो बड़े असमंजस में थी। दुर्गेश की छिछोरी हरकतों से वो उसको जरा भी पसंद नहीं करती थी। भारी कदमों से वो घर आई। अगले 2 दिन वो कॉलेज नहीं गई। तीसरे दिन जब वो कॉलेज पहुंची तो उसी की क्लास का एक लड़का दौड़ा दौड़ा उसके पास आया। अरे दमयंती, क्या हो गया? तू 2 दिन से कॉलेज नहीं आई? दमयंती, कुछ भी तो नहीं हुआ, इतनी बड़ी बात क्या है? लड़का, बड़ी, बहुत बड़ी बात है। तेरे पीछे क्या क्या हो गया तुझे कुछ पता है? दमयंती, क्या 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 मतलब? तुझे नहीं पता क्या? लड़का, अरे यार दुर्गेश हॉस्पिटल में एडमिट है। दमयंती, क्यों? लड़का, उसने कल सुसाइड अटेम्प्ट किया। दमयंती, सुसाइड अटेम्प्ट? मगर क्यों? लड़का, हद है यार, ये तू कह रही है? तू? दमयंती, तो क्या मैं वजह हूं? लड़का, हाँ और नहीं तो क्या, सारा कॉलेज जानता है कि वजह सिर्फ तू ही है। दमयंती बेचैन हो गई। उफ, ये कैसी बात है, बिना गलती के। लड़का, तू क्या समझेगी, तेरे पास दिल होता तो शायद तुझे समझ में आता। हाँ, दिल तो तुम ही लोगों के पास है ना। अगर तेरे पास दिल होता तो जरा सा तो किसी की भावनाओं को समझती। अच्छा, क्या भावना समझूं, बताओ। एक छिछोरा लड़का जो आती जाती लड़कियों को छेड़े, उसकी भी कोई भावनाएं होती हैं? ओह यार, तुझे तो समझा पाना वाकई मुश्किल है। वो छिछोरा नहीं है बाय द वे। अच्छा, लड़कियों को देखकर गंदे गंदे गाने गाने वाले तो बड़े आदर्श होते हैं, है ना? यार देख, वह जो भी है तेरी वजह से है, वरना वो एक आदर्श लड़का ही है। जितना कुछ भी कर रहा था वो सिर्फ तेरी वजह से ही कर रहा था, ताकि किसी भी तरह से तुझे इम्प्रेस कर सके। हाँ, उसे क्या पता था तुझे ऐसी हरकतें पसंद नहीं। दमयंती चुपचाप सिर झुकाए सुनती रही और वह लड़का बोलता ही रहा। खुद सोच यार, खुद सोच, कितने भाव खाती है तू। भगवान भी इतने भाव नहीं खाते यार, वो भी अब तक प्रकट हो चुके होते। अच्छा, तुझे पता है दुर्गेश इकलौता लड़का है और तेरे प्यार में पागल हो चुका है। उसकी जान अगर चली गई ना तो तू समझ लेगा उसके घर वाले तुझे ही दोष देंगे।
अरे यार, तुम लोग सब मिलकर क्यों मेरी जिंदगी हराम करने में लगे हो? किसी से सिर पर बात करने से जिंदगी हराम कैसे हो जाएगी यार? यार थोड़ा दूरदर्शी बनो, ये सिर पर बात नहीं रह जाएगी। आगे जो भी होगा, लेकिन फिलहाल इंसानियत का फर्ज तो निभा, किसी के जीवन से खिलवाड़ तो मत कर। दमयंती के पास कोई शब्द नहीं बचे। वो लगातार एक भंवर के अंदर खुद को धंसता हुआ सा महसूस करने लगी। लड़का अपनी बात खत्म करके चला गया। दमयंती का उस दिन किसी क्लास में मन नहीं लगा। आखिर उसने लास्ट की 2 क्लास बंक की और वो उस हॉस्पिटल में पहुंच गई जहां दुर्गेश एडमिट था। उसके रिश्तेदार वहां मौजूद थे। दमयंती ने अपना परिचय दिया तो उन्होंने उसको दुर्गेश के पास अकेला छोड़ दिया। दुर्गेश नींद में था। दमयंती ने बड़ी धीमी आवाज में कहा, दुर्गेश। दुर्गेश की आंखें ऐसे खुली जैसे वो नींद में था ही नहीं। दमयंती को सामने देखकर उसे यकीन नहीं हो रहा था। दुर्गेश ने उठने की कोशिश की। अरे अरे, उठो नहीं, लेटे रहो। दुर्गेश की आंखें खुशी से चमकने लगी। होंठ मुस्कुराते हुए कांपने लगे। आंखों से खुशी बहने लगी। टूटे फूटे शब्दों में बोला, मुझे क्या पता था इस तरह से तुम जल्दी आओगी, वरना ये काम मैं 6 महीने पहले कर देता। ओह, कैसी बात है, कैसी बात करते हो? ये बहुत सम्मानजनक बात है ना। तो क्या करूं? हार गया मैं। जीता तो तुम्हारे साथ, वरना जीने में कुछ रखा ही नहीं था, निराशा के सिवा। ओह, ये कौन सी बीमारी है जो इंसान को इस हाल में पहुंचा दे? दुर्गेश, शायद किसी दिन तुम्हें भी महसूस हो जाए ये बीमारी। बस उस दिन से जो शुरुआत हुई, वो मुलाकात कभी खत्म नहीं हुई। सिलसिले बढ़ते गए और भावनाओं की गहराइयां भी। दुर्गेश और दमयंती लव बर्ड्स के नाम से पूरे कॉलेज में मशहूर हो गए। मगर एक दिन वो भी आना था जब कॉलेज के दिन खत्म हुए, पढ़ाई भी पूरी हुई। बस यहीं से वो सिलसिले खत्म हुए। दूरियों ने विरह की पीड़ा को जन्म दिया और इस पीड़ा ने फिर से मिलन के रास्ते तय किए। दोनों एक ही सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएट थे, साथ साथ गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी की और लक की बात थी कि साथ साथ ही दोनों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई भी किया और एक ही डिस्ट्रिक्ट में दोनों की पोस्टिंग भी हुई। चूँकि दमयंती घर में सबसे बड़ी बहन थी, पढ़ लिख चुकी थी, नौकरी भी लग चुकी थी, लेकिन अभी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम बचा हुआ था। उसके जीवन का वो महत्वपूर्ण काम था शादी। और असली परेशानियां यहां से शुरू हुई। घर वाले चाहते थे कि दमयंती की जल्दी से जल्दी शादी करवा दे, लेकिन दमयंती तो दुर्गेश के अलावा किसी के बारे में सोच ही नहीं सकती थी। और अफसोस की बात यह थी कि वह दोनों अलग अलग कास्ट से थे। ऐसे में दमयंती क्या करती? घर वालों का लगातार शादी का दबाव उसके ऊपर बढ़ता जाता था। हर कोई अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कहता रहता था, लेकिन दमयंती के लिए शादी का डिसीजन इतना आसान बिल्कुल भी नहीं था। शायद किसी के लिए भी नहीं होता। दमयंती के मामा ने उससे पूछा भी, अब किस बात का इंतजार है? तुम हाँ करो तो लड़के को खोजे हम। दमयंती मामा से बात करने में सहज नहीं महसूस करती थी, तो उसने रात को अपनी माँ से कहा कि वो मामा से कह दें कि मैं शादी करने की इच्छुक नहीं। उसके बाद बहुत कुछ हुआ। साल दर साल बीते। सालों के साथ उसके ऊपर शादी का दबाव बढ़ता ही गया, क्योंकि उसके पीछे 3 बहनें और थी। ब्राह्मण कुल, प्रतिष्ठित परिवार, घर और बाहर के सभी लोग, कई सवाल, अनगिनत सवाल, जिनके जवाब दमयंती के पास नहीं थे। अब अपने घर में बिताए गए दिन उसके लिए बहुत बुरे दिन होते।
इसलिए वो अपने वर्क प्लेस पर ही छुट्टियां बिताना सही समझने लगी। दुर्गेश और उसकी ड्यूटी हमेशा एक ही जगह होती थी, क्योंकि दोनों स्पोर्ट्स टीचर थे और लाइफ स्टाइल ट्रेनर भी, जो अलग अलग स्कूलों में जाकर लड़के लड़कियों को ट्रेन करते थे। लगभग एक हफ्ते का उनका कैंप स्कूलों में होता। इस दौरान दुर्गेश और दमयंती काफ़ी अच्छा समय साथ बिताते, साथ में बच्चों को ट्रेन भी करते। और ये समय दुर्गेश दमयंती का सबसे खूबसूरत समय होता। स्कूल कैंटीन में दोनों का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर साथ साथ होता। उन्हें पता था जिस परिवेश से वो आते हैं उनके लिए विवाह बंधन में बंधना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। और परिवार समाज के विरुद्ध जाकर वो अपना घर नहीं बसाना चाहते थे। इसलिए दोनों ने प्रतिज्ञा ली कि वो आजीवन अविवाहित ही रहेंगे। मगर लड़कियों के लिए यह निर्णय काफी कठिन तब हो जाता है जब उनके सिर पर दबाव के हथौड़े पड़ने लगते हैं। मगर दमयंती किसी और से विवाह की कल्पना भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि एक तरह से ये अपनी भावनाओं का कत्ल था, दूसरी तरफ किसी तीसरे व्यक्ति से छल, जो उसको बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। कोई बात नहीं, समाज, लोग बात सुना लेंगे, मगर कम से कम किसी का जीवन तो बर्बाद ना होगा, मेरे हाथों कोई अपराध तो ना होगा। एक इस दबाव के अलावा दमयंती के जीवन में दूसरा तनाव न था, और ये दबाव भी वो घर में ही महसूस करती थी। अपने कार्यस्थल पर वो हमेशा प्रसन्न उत्साह से भरी रहती। उसकी आंखों की चमक, हर समय होंठों पर मुस्कुराहट सभी लोगों को परेशान करती। आखिर इसके जीवन में ऐसा क्या है जो ये हर दिन हंसते खिलखिलाती ही नजर आती है। साल पर साल गुजरे, दमयंती और दुर्गेश का प्रेम कभी कम नहीं हुआ। वो उसी तरह अपने काम के दौरों पर मिलते, यहाँ तक कि किसी को कानों कान खबर भी नहीं थी कि वो दोनों प्रेमी युगल हैं, क्योंकि उनके व्यवहार में इतनी परिपक्वता थी कि लोग सोच भी नहीं सकते थे। मगर उनके बीच कैसा बंधन है, ये उन दोनों के दिल ही जानते थे। दुर्गेश और दमयंती ने साथ मिलकर एक वृद्धाश्रम और एक अनाथ आश्रम भी खोला। दोनों ने अपना जीवन उन लोगों को समर्पित कर दिया, उनकी सेवा में लगाया। विवाह का दबाव बनाते बनाते माँ बाप भी स्वर्ग से धार गए, बहनों की भी शादी हो गई, भाई ने भी शादी कर ली, दमयंती ने भी अपना घर बना लिया। दमयंती अब स्वच्छंद थी, उम्र 50 से ऊपर हो चुकी थी। अब भी औरतें उसे देखकर सहानुभूति दिखाती कि बेचारी, न जाने किन कारणों से इसकी शादी नहीं हुई। मगर दमयंती अपने निर्णय पर फक्र महसूस करती थी। उसका जीवन प्रेम से सराबोर था। ना उसे दुर्गेश से कोई शिकायत थी, न ही दुर्गेश को दमयंती से। आने वाले भी कई साल खुशी खुशी बीते। दोनों ने साथ साथ पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण किया। वो एक दूसरे के लिए ही बने थे। एक समय आया जब उनका नौकरी से रिटायरमेंट भी हुआ, मगर तब भी उन्होंने अपने काम से रिटायरमेंट नहीं लिया। वो अपने वृद्धाश्रम और अनाथाश्रम को पूरा समय देते। स्कूलों से उनका अनुबंध खत्म नहीं हुआ था। अब भी वो विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देने दूर दूर तक साथ साथ जाते थे। दमयंती की उम्र 65 साल हो चुकी थी, फिर भी उसके चेहरे की ताजगी, आंखों की चमक, काम के लिए उसका उत्साह देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते। आज भी उसके जीवन में सजने संवरने की हसरत बाकी है, जीवन में संतोष है। उसका जैसा आनंदित जीवन शायद ही किसी और स्त्री या किसी जवान लड़की का ही हो। लोग इस राज को जानने के लिए लालायित थे कि इस उम्र में भी कोई इतना एक्टिव, इतना खुश, इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। तो उसका एक ही उत्तर था, उसके जीवन में प्रेम जो उसको शक्ति देता था। उसके जीवन का वो निर्णय जिससे उसे कभी भी आत्मग्लानि का अनुभव नहीं होगा। बुजुर्गों, अनाथों की सेवा से उसके अंदर जो संतोष था, वही उसके खूबसूरत जीवन का राज था। इसलिए कहते हैं, प्यार कभी मरता नहीं, मर जाते हैं लोग।
जीवन में अगर सच्चा प्रेम हो तो वो आपकी ताकत बन जाता है। अगर झूठा प्रेम हो तो वो आपकी सभी शक्तियों को क्षीण कर देता है। बहुत बार झूठे रिश्ते आपको कहीं का नहीं छोड़ते। आप ताकत लगाकर उठ पाए तो प्रभु की आप पर बड़ी कृपा है, वरना कई लोग अंधेरे की गर्त में समाकर हमेशा के लिए गुम हो जाते हैं। लेकिन दमयंती ने प्यार की एक बिल्कुल अलग ही मिसाल पेश की। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई, आपने कहानी पूरी सुनी, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके शब्द मुझे मोटिवेट करते हैं ताकि मैं कुछ बेहतर लिख सकूं। धन्यवाद।